इसका तकाजा भी है, क्योंकि हम लोगों का टेन्योर ख़त्म होने वाला है और टेन्योर ख़त्म होने से पहले अंजुमन का जो भी मामला है उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो महीना चल रहा है हम लोग का, रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, इसमें इबादत का महीना है। हम लोग को चाहिए था कि मैक्सिमम वक्त जो है हम लोग इबादत में गुजारें, लेकिन किसी न किसी वजह से हम लोगों को फिर से प्रेस मीडिया के सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्योंकि कल जो है सदर मोहतरम तन्हा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत सारा इल्ज़ाम जो बेबुनियाद इल्ज़ाम है, बेसलेस इल्ज़ाम है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वो सारा इल्ज़ाम सदर मोहतरम जो है वो प्रेस में लाते हैं सबके सामने। जो बहुत शर्म की बात है कि एक सदर अपने ही टीम के खिलाफ एक सदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात लोगों के सामने ला रहा है कि वो जो अंजुमन इस्लामिया सही तरीके से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है ये नहीं बता पा रहे। हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कल सदर मोहतरम के द्वारा, वो एकदम ही बेसलेस है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है और उनकी बातों में सिर्फ झूठ है और फरेब है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लोग बैठे हुए थे वो लोग कौन थे? क्या वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया है? क्या उन लोगों को आवाम ने जिता करके जिम्मेदारी दी है? नहीं, वो लोग हैं जो अपना रोटी सेक रहे हैं सदर के साथ, सदर मोहतरम के साथ मिल करके, और वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको किसी को ठेका मिल रहा है, किसी को कमीशन मिल रहा है, कोई 40 रुपये का बल्ब 200 रुपये में सप्लाई कर रहा है। मतलब अपनी रोटी सेक करके वो लोग सदर के साथ वहाँ बैठ करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये गुमराही जो लाना चाह रहे हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान अंजुमन इस्लामिया का हो रहा है, जहां से लोगों को फैज़याब होना चाहिए था, जहां से लोगों को कई तरह की मदद मिलनी चाहिए थी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो आपको हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो। अंजुमन इस्लामिया एक ऐसा असासा है जिसके पास ये सारा विंग अवेलेबल है। हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और हम ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। और सिर्फ वो कल किसी और पे ब्लेम कर रहे थे, आज वो अपने ही सेक्रेटरी पे ब्लेम कर रहे हैं और कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरी का कोई पावर नहीं होता है। जनरल सेक्रेटरी एक मुंशी की तरह है, उसको सिर्फ ऑफिस में बैठना चाहिए, ना ही उसको हॉस्पिटल में कोई इख्तियार है, ना ही उसका कॉलेज में कोई इख्तियार है, ना ही कोई कुछ काम कर सकता है वो। ये सरासर जो ये बेसलेस बातें करते हैं वो गलत है। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो कहीं से उसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप पाएंगे कि वो बायलॉज की बात कर रहे थे कि बायलॉज में अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल और मौलाना आज़ाद कॉलेज का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। मौलाना आज़ाद कॉलेज हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू संचालित होता है और हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी क्या है? वो अंजुमन इस्लामिया से उसका एक मुआहदा हुआ था। अंजुमन इस्लामिया के साथ उसका एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम है, जिसको हम लोग बायलॉज के नाम से जानते हैं। उस बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची, आप देखिए इसमें लिखा हुआ ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची। जो लोग पढ़े लिखे जानकार वो समझेंगे कि ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची का मतलब क्या होता है। ये अंजुमन इस्लामिया रांची ही अब इसको संचालित करती है। जो हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का जो ये बायलॉज है, जो अंजुमन इस्लामिया रांची के अंडर में आता है, इस बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया विल बी द डायरेक्ट मेंबर ऑफ हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। इसी बायलॉज के 28 नंबर एनेक्सर बी के 28 नंबर में आपको साफ मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे इसी बायलॉज में, इसमें मेंशन किया हुआ है कि द मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया रांची शैल हैव पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? आप एक तरफ कैसे इस चीज को झुटला सकते हैं जो एकदम रिटर्न में है? आप वहां पर पन्ना लहरा के अपनी बात खाली कर रहे थे, जो आपके थ्रू लिखा हुआ था। आपके पास कोई सबूत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ सबूत के बिना पे आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठा हूँ और ये सारा सबूत आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये बात उनकी गलत हो गई कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में अंजुमन इस्लामिया किसी मेंबर का कोई दखल है नहीं है। ये जो उन्होंने कहा ये बात उनकी गलत है। हम लोग वहाँ के डायरेक्ट मेंबर हैं और अंजुमन इस्लामिया ही चलाएगा मौलाना आज़ाद कॉलेज। हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं, मेरी जो टीम है अंजुमन इस्लामिया के जितने इलेक्टेड मेंबर है एक तरफ है और सदर साहब एक तरफ है, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग अंजुमन इस्लामिया के असासा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई अपना घरेलू लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल अंजुमन इस्लामिया का नहीं है। आप कैसा बचकाना बात करते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सदर होकर कैसी बात कर रहे हैं? आपको ये किसी सूरत से कोई भी सही नहीं बता पाएगा इस चीज को। ये अंजुमन इस्लामिया रजिस्टर्ड है भाई। हमारा जो वक्फ बोर्ड का जो रजिस्टर्ड
जितना भी संस्था है उसमें मेंशन किया रहता है कि हमारा 1701 में सब रजिस्टर्ड है। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल भी लिखा हुआ है। अंजुमन इस्लामिया का जितना असासा है वो 1701 संख्या में रजिस्टर्ड है आपको वक्फ बोर्ड में। आप एक तरफ कहते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है, इसको सोसाइटी चलाएगा। आप अपने ही हाथों अपने असासा को लूट रहे हैं। अपने चोर दरवाजे से जो लोग के लगे घुसे हैं आप लूटना चाहते हैं अंजुमन इस्लामिया के असासा को। ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग डरपोक नहीं है, इसीलिए आज डटे हुए हैं। और आज अंजुमन अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह जो है वो सदर मोहतरम है। हम लोग अंजुमन इस्लामिया के मेरी जो टीम है पूरी, जो इलेक्टेड मेंबर है अंजुमन इस्लामिया के, जितने मजलिस आमला के मेंबर है और नायब सदर है, हम है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सब एक तरफ है। सब चाहते हैं कि अंजुमन में तरक्यात का काम हो। सब चाहते हैं कि अंजुमन का असासा जो अंजुमन से इंटैक्ट रहे, उसको कोई लूटे नहीं। ये सदर साहब इसको लूटने का काम कर रहे थे और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेटर का भम्मार लगा दिया। भाई कहाँ लिखा, कौन सा लेटर लिखा? रांची यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ 2 लेटर लिखा। जब हमको ये मालूम चला कि मौलाना आजाद कॉलेज में गलत तरीके से सासी निकाय बना दिया गया है, मैंने लेटर लिख करके इत्तला किया गया कि अंजुमन इस्लामिया पैरेंटल बॉडी है, इससे कोई संपर्क नहीं किया गया और मनमानी तरीके से बनाया गया वहां पर जो बहाली का मामला था उसको लेकर के। इन्होंने कहा कि कई लेटर है, कोई कई लेटर नहीं, सिर्फ 2 लेटर है। फिर इन्होंने कहा कि वहां पर जो बहाली का मामला था उसको ये लोग रुकवा दिए। हम कौन होते हैं बहाली को रुकवाने वाले? हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि सासी निकाय गलत तरीके से बना है। अंजुमन इस्लामिया में ये डिस्कशन होना चाहिए था, रेजुलेशन पास होना चाहिए था और उस रेजुलेशन पास होने के बाद ये जाता, क्योंकि वो हमारा सब विंग है। अंजुमन इस्लामिया का बहुत सारा असासा है जो सब कमिटीज है, वो पहले आपके पेरेंटस कमेटी से पहले बात करेगी, वहां डिसीजन होगा, फिर सब कमेटी में सारी बातें आएगी सामने। तो ये भी बात इनकी गलत निकली, सिरे से गलत निकली। इन्होंने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया और मेरे बारे में कहा गया कि इन्होंने उनको उसको रुकवा दिया। देखिए ये एकदम ही सरासर इसमें जो ये सच्चाई लाने चाह रहे थे वो सच्चाई नहीं लाए। इन्होंने गलत बातों को गलत तरीके से आप लोगों के सामने रखा है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का एक ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, ड्रग कंट्रोलर क्या उस वहां पर जब हम लोग को मालूम चला कि ये जनाब मुख्तार अहमद साहब अपने नाम से वहां पर अप्लाई किए हैं ड्रग लाइसेंस के लिए, तो वाजिब बात है, बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इस्लामिया, दिस इज माय मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू टेक ओवर ऑल दोस थिंग्स जहां पर जो कुछ गलती हो रहा है। तो हमको लगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के नाम से नहीं होना चाहिए था। ये अगर हमारा असासा है अंजुमन इस्लामिया का है तो या तो ड्रग लाइसेंस अंजुमन इस्लामिया के नाम से मिले या फिर अंजुमन इस्लामिया मीटिंग करके रेजुलेशन पास करके जिसके नाम से बोलेगी उसको मिलना चाहिए, ताकि फिर जो दूसरी कमेटी आएगी उसके नाम से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे लेटर में जो पढ़ के सुना रहे थे आपको हेडिंग, क्यों नहीं आप लोग पूरा लेटर उसको पढ़े? लेटर में कहीं पर लिखा हुआ है कि आप इसको ड्रग लाइसेंस इशू मत कीजिए। मैंने लिखा कि ड्रग लाइसेंस इशू कीजिए, लेकिन अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के नाम से इशू कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर किसी इंसान के नाम से नहीं कर सकते। आप ही सोचिए कि अगर मुख्तार अहमद के नाम से ड्रग लाइसेंस इशू हो जाएगा, कल वो सदर नहीं रहेंगे तो कल तो वो पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे मेरे नाम से यहाँ ड्रग लाइसेंस है, हम ही चलाएंगे यहाँ पर। तो आप वहां पर दवा खाना खोलना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने नाम से वहां पर लाइसेंस ले रहे थे, जिसको हमने रुकवा दिया। तो वहां पर वैसे ही लोग जुड़े हुए उनके साथ, जो कोई वहां पर पैथोलॉजी चलाना चाहता है, कोई वहां पर दवा खाना चलाना चाहता है, कोई वहां पर सप्लाई करना चाहता है, कोई वहां पर छोटा छोटा ठेका लेना चाहता है, वैसे ही सारे लोग बाहरी लोग वहां पर उनके साथ वहां पर जुड़े हुए हैं और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में घुस करके वहां पर बंदर बाट हो रहे हैं। आपको बता दें, अंजुमन इस्लामिया इज सिंगल, हम लोग का जो असासा है ना, ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा असासा है जहां से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों को यहाँ से मदद मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रहा है। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पूरी तरह से बकवास है, पूरी तरह से उसको बंदर बाट हो रहा है उसका, और चोर दरवाजे से लोग घुसे हैं, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये भी बात इनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब ये बोलते हैं कि स्टडी सेंटर में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ स्टडी सेंटर चल रहा है, जनाब मुख्तार साहब स्टडी सेंटर का 50,000 रुपया लिए है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, लिखा हुआ है। साहिद मास्टर उस टाइम यहाँ पर थे, साहिद मास्टर जो आज ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उस टाइम वहाँ के कन्वीनर थे, उनके द्वारा लिखा हुआ है कि सदर मोहतरम 50,000 रुपया लिए। जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्राइसिस है, बिकॉज यू आर नॉट साइनिंग द चेक, कोई चेक साइन करते नहीं, तो हमारे पास फंड का क्राइसिस चलता है, तो हम फंड मैनेजमेंट करते हैं। जब हम फंड मैनेज करके हमको सैलरी देना होता है, बाकी काम करना होता है, रख रखाव का खर्चा है, साफ सफाई, ये सारा कुछ है। तो जब हमने कहा कि ये 50,000 रुपया आप वापस कीजिए, तो बोलते कि जॉब बोल दो कि हम 50,000 तक खा गए। तो इस तरह का स्टेटमेंट है उनका। फिर वो आप लोग को बरगलाते हैं, आवाम को बरगलाते हैं गलत सलत बात बोल करके। तो स्टडी सेंटर वाली बात भी इनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब आइए कि जेल में इफ्तार के बाद इन्होंने कहा कि जेल में इफ्तार रुकवा दिया।
अरे हम क्यों रुकवाएंगे किसी का इफ्तार? भाई इतना बड़ा गुनहगार नहीं है आप। एक तो आप जो है ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रोजे की हालत में, आप रोजे की बात करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, कम से कम आपका रोजा बच जाता। झूठ इतना बोले थे, आपका रोजा तो जाता रहा, आप कितना झूठ बोले पता नहीं। तो उनको तो बाद में रखना चाहिए जब इतना झूठ बोलना था। तो जेल का मैटर ये है कि जेल में जब हम यहाँ पर आए, ये पहले पुरानी बात कर रहे हैं, हमारे टेन्योर में जब हमने देखा कि जेल में जो अफ्तार जाता है वो अफ्तार जाता है 1,10,000 20,000 का अफ्तार जाता है। और सदर मोहतरम चूंकि उसके जिम्मेदार बने हुए थे, बोले हम ही भेजेंगे, और वो बिल पेश करते हैं 2 लाख 2.5 लाख का बिल पेश करते हैं। तो हम देखिए इस पे तो बहुत घोटाला है, इस तरह से हम लोग नहीं दे सकते। फिर हम चेक किए कि रेजुलेशन कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमको नायब सदर के द्वारा मालूम चला। बाकी जो यहाँ पर 10 साल से टीम में है उन लोग से मालूम चला कि कभी भी अंजुमन इस्लामिया में ऐसा कोई रेजुलेशन पास नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग जेल में इफ्तार भेजेंगे। इफ्तार भेजने के अगेंस्ट में हम लोग नहीं है, बट आप जो तरीका अपनाते हैं गलत तरीके से काम करके और गलत बिल सबमिट करके पैसा का जो उगाही करते हैं, आप पैसा जो अंजुमन से लेते हैं अपने फंड में, इसके खिलाफ थे हम। और बोले ऐसा नहीं होगा, आपको अगर जेल में भेजना है यू कम टू द पॉइंट, आप डिस्कस कीजिए बैठ करके हम लोगों के साथ, डिस्कस करने के बाद रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसमें फंड पास कीजिए, कितना फंड जाएगा और वो जेल में जाएगा। तो ये भी बात उनकी पूरी तरह से गलत निकली। अब आइए बात आप जामा मस्जिद पर। जामा मस्जिद का इन्होंने कहा कि 50,000 जामा मस्जिद में मांगा गया और मेरे बारे में कहा कि वो नहीं दिए और जाके पगड़ी बनवा रहे। ये सरासर गलत बात है। आप लोग कम से कम पूछा कीजिए कि इसमें सच्चाई क्या है। ये 4/9/2023 को जामा मस्जिद में हम अपने हाथ से चेक नंबर 00000353 51,000 रुपये दिए, देख लीजिए 51,000 रुपये दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। और ये जो कह रहे हैं ना कि वो जामा मस्जिद का पैसा था, ऐसा नहीं है। जामा मस्जिद जो है वो हमारा असासा है, वहाँ जो भी कमी बेसी होगा वो हम लोग पूरा करेंगे इंशाल्लाह, इसी की जिम्मेदारी हम लोग को मिली है। तो ये बात उनकी सरासर गलत है। वो जो 50,000 की बात करें जिसको हमने रुकवाया था, वो 50,000 वो था जब ये 51,000 जाने के बाद सदर साहब फिर से 50,000 चेक काट करके बैंक में साहिद मास्टर से साइन करा करके हमको डांट में रख करके, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे, वो जाके बैंक से पैसा निकालने लगे, तब हम उसको रुकवा दिए कि पैसा तो हम ले चुके हैं जामा मस्जिद में। तो ये 50,000 तो आप अपने लिए ले रहे हैं, जामा मस्जिद के नाम से 50,000 रुपये निकाल के ये लोग अपना लेना चाहते थे, उसको हमने रुकवा दिया कि नहीं, अगर हम देंगे तो आपको रेजुलेशन फिर पास कीजिए तब हम देंगे, ठीक है। तो ये सच्चाई जो है आप कन्वीनर से राब्ता कायम कर सकते हैं। तो जामा मस्जिद वाली बात भी पूरी तरह से सिरे से गलत निकली, ठीक है। अब आइए आप सैलरी, आप देखिएगा सैलरी वाला देखिए बहुत बड़ा पूरी कमेटी की आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे सब इलेक्टेड मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लामिया जिसको आवाम ने जिता के भेजा है, उनके साथ जो बैठते हैं जो लोग, वो चोर दरवाजा से अंजुमन में घुसे हुए लोग हैं जिनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना ही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो वैसे लोग वहाँ घुसे हुए हैं लूट खसोट करने के लिए। तो ये बात एकदम गलत है कि सदर सेक्रेटरी की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद है, ये अंजुमन को बचाने की लड़ाई है। और पूरी कमेटी एक तरफ है, सदर मोहतरम अपने बाहर के गुंडा मवालियों को लेकर के अलग एक तरफ खड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारा अंजुमन इस्लामिया का चेक है जिससे हम स्टाफ को पेमेंट देते हैं। इस चेक में सदर साहब साइन नहीं कर रहे। 1 तारीख का चेक मेरा बनाया गया है, रमजान का महीना है, हमारे जो स्टाफ से बेचारे किसी का 6,000 सैलरी, किसी का 8,000 है, किसी का 10,000 है, और उनको सैलरी नहीं मिल पा रहा है। बोलते हैं कि हम ये सब नहीं जानते, ये साइन नहीं करेंगे, तो ये साइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग के माध्यम से आवाम को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो काम कर रहे हैं, कमेटी कम से कम इतना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं कि आज हम लोग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बड़ा काम नहीं हो सका तो वजह है अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद साहब, क्या कि वो लीड नहीं किए, कोई काम करने नहीं दिए, कोई रेजुलेशन नहीं लिए, कोई बड़ा काम का खाका तैयार नहीं किए। लेकिन हम लोग जो फंड जनरेट करने का काम था, जो असासा को बचाने का काम था, वो हम लोग किए हैं। आज हम लोग रेजुलेशन पास करके सारे स्टाफ को कैश में सैलरी देंगे इंशाल्लाह। इस बार सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे और ईद का गिफ्ट भी देंगे सारे स्टाफ। इससे पहले भी दिए। तो सदर साहब सोचते हैं कि हम साइन नहीं करके और इन लोगों को काम में बाधा लाएंगे अंजुमन के काम में, तो ये नहीं होगा। आपकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह हम लोग जी जान लगा करके और 1 से 2 दिन के अंदर अपने सारे स्टाफ को सैलरी देंगे। 50-60 लाख का ओटी टेबल खरीदा, वहां पर सारे स्टाफ का सैलरी को रीस्ट्रक्चर किया, सबका सैलरी बढ़ाया, पूरा ओटी का रेनोवेशन हुआ है। सामने जो आपको आज ओपीडी बिल्डिंग दिखा के जो वाहवाही लूट रहे हैं ना, वो हम लोग का देन है। साहिब भाई यहाँ बैठे हुए पूरी बिल्डिंग को पहले वो पूरा ट्रेन करवाएंगे, साहिब भाई दिन रात काम किए,
नायब सदर, हम और बाकी मेंबर हम लोग बैठ के रेजुलेशन पास किए, L1 का टेंडर निकाले, फिर टेंडर दिए हम लोग, और उसके बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ। तो ये काम भी शुरू किया हुआ हम लोग जो आज वो वाही लूट रहे हैं, वो तो वहाँ पर उसका भी पंदर बात कर रहे थे, उसको भी पॉलिटिकल इशू बना करके वहाँ पर पार्टी को फंडिंग का हिसाब किताब अपना कर रहे थे। वो जो बात कहते हैं ना कि पार्टी से हमने फंड पास किया था बीजेपी से, वो बेबुनियाद बात है, इसकी सच्चाई कुछ नहीं है। आप लोग समझिए बात को, ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, इसमें सच्चाई है ही नहीं है। आज जो 2.5 करोड़ जो बैंक में है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का, वो 2.5 करोड़ तारिक हुसैन अपने घर में नहीं रखा है। तारिक हुसैन सारा काम करके 1.5 साल में 2.5 करोड़ जनरेट करके बैंक में रखा, ताकि इससे आवाम का काम हो सके, हॉस्पिटल का तरक्कियात का काम हो सके। और उसको फ्रीज कराने में सिर्फ और सिर्फ जो नई कमेटी बनी है सदर मोहतरम और उनके नई कमेटी की जो फर्जी कमेटी है उनका हाथ है। इसलिए क्या कि जब उसको डिफ्रीज करने के बाद आया, ये तो आवाम में फैला चुके थे कि ये डॉक्टर तारिक इसको बंद कराया। तो लोग जब पंचायत के सारे लोग एक दिन बैठे, वो डेट था आपको, वो डेट था 30/12/2024 के दिन पंचायत के सारे लोग बैठे, करीब 200 लोग थे, और सारे लोग बैठ करके, और फिरोज भाई भी थे यहाँ पर, सारे लोग बैठ करके ये फैसला लिए कि आज जो यहाँ फैसला होगा वो आप लोग को मानना होगा। तो हम लोग कमेटी के सारे लोग बोले कि हाँ भाई मानेंगे, दस्तखत कर दिए हम लोग, सदर साहब मुकर गए साहब। फिर एक वक्त आया कि बोले कि आप रिजाइन कर दिए सारे लोग, हम लोग सब उठ गए रिजाइन करने के लिए, सदर साहब मुकर गए। फिर बोला गया कि बैठिए यहाँ पर और फैसला होगा, और बोला गया कि कल अकाउंट को खोलना है। दूसरा है कि ये सारा चीज जो है आप लोग के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको खत्म कर दिए। उस बीच में हम यहाँ तक बोले कि अगर आपको हमसे कोई परेशानी है तो आपसे आवाम के सामने आपसे माफी मांग लेते हैं, और उससे भी बात अगर नहीं बनती तो हम रिजाइन कर देते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर आप काम कीजिए। तो वो भी उनको जेब नहीं दिया, क्योंकि हम अकाउंट्स का बात करें, मतलब ये तभी होगा जब एक अकाउंट दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन जाना था बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए। जब बैंक पहुंचते हैं वहां पर पंचायत के सारे पंचायत के सदर थे, मुफ्ती तलहा नदवी साहब थे, और एजाज गद्दी साहब थे, और बाकी समाज के बहुत लोग थे, और हमारे मजलिस आमला के मेंबर थे, मैं था, साहिब मास्टर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी वो भी थे। बैंक मैनेजर सबके सामने एक ही बात बोला कि इनके लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लेटर से बंद हुआ ही नहीं है। अकाउंट जो फ्रीज हुआ है वो जो फर्जी कमेटी आई थी उसके द्वारा सदर मोहतरम के द्वारा वहां से एक लेटर भेजा गया था कि नाउ दीज पीपल आर द सिग्नेटरी, और पुराने जो सिग्नेटरी है उसको हटा दिया गया। तो बैंक ने बोला ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं, हम पुराने सिग्नेटरी का एनओसी चाहिए हमको पहले। तो हम एनओसी कैसे देंगे, वो तो जबरन वहां पर कब्जा किया गया था, तो हमने एनओसी दिया नहीं। तो बैंक उनके लेटर को आधार बना करके और अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ये बात हम नहीं करें, ये बात पंचायत के सारे सदर गए थे वहां पर, मुफ्ती तलहा नदवी गए थे वहां पर, जहां पर बहुत सारे लोग थे, उस सब के सामने बैंक मैनेजर ने ये बात कहा। फिर बैंक मैनेजर कहता है कि आप सिंपल एक लेटर लिखिए जिसपे दोनों साइन कर दीजिए कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, और जो जैसे था वैसे ही रहेगा, अकाउंट हम कल इसको अनफ्रीज कर देंगे। तो और ये कमेटी का डिसीजन है जिसमें उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, और बैंक का जो बैंक मैनेजर को जो बोला था कि लिख के दीजिए लेटर, वहां भी लिखने से इनकार कर दिया। तो हम कैसे गुनाहगार हुए, हम कैसे फ्रीज किए? फ्रीज तो आपने करवाया और आप खोलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये भी बात उनकी पूरी तरह से गलत है। मदरसा इस्लामिया में जो भी रेजुलेशन दिया जाता है उसको चलने नहीं देते हैं। मदरसा इस्लामिया में जब भी रेजुलेशन होता है, चूंकि वो अध्यक्ष मदरसा इस्लामिया के हैं, तो बोलते हैं कि अध्यक्ष के बिना कोई रेजुलेशन पास नहीं होगा। तो मदरसा इस्लामिया की एज पड़ा हुआ, वहां पर हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लोग समझते हैं, आवाम समझती है, बाईलॉस है हमारा, बाईलॉस के हिसाब से काम होगा कि सदर जो चाहेंगे वो होगा। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये पढ़ा लिखा इंसान आ गया मेरे बीच में, हिसाब किताब का बात करता है, अकाउंट्स का बात करता है, नॉलेज इसके पास है, तो इसको हम हटा के रखेंगे ताकि यहाँ पर से जो हम गमन पहले करते आ रहे थे, अभी भी हम यहाँ पर भ्रष्टाचार, गमन और यहाँ पर जो फंड मिसमैनेजमेंट वो करते रहे। इसीलिए वो ये सब बात करते हैं, भ्रमित करते हैं यहाँ पर समाज के लोगों को। तो ये सारी बातें इनकी गलत है। कन्वेनर ये बोलते हैं कि मैक में, मौलाना आजाद कॉलेज में और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में कोई कन्वेनर नहीं होता है। जब अगर कन्वेनर नहीं होता है ये दोनों जगह में, तो आप अपने साइन से वहाँ पर कन्वेनर कैसे बनाए? आपने शाहीन अहमद को मौलाना आजाद कॉलेज का कन्वीनर बनाया, आपने अयूब राजा खान को हॉस्पिटल का कन्वीनर बनाया, आपके साइन से वो सारा लेटर मेरे पास मौजूद है, उनके साइन से ये लोग कन्वीनर बने। तो आप दो तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्या कि आपको दिक्कत आ गई, आप भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग जो है स्ट्रॉन्ग है, ये लोग जो है काम करने वाले लोग हैं, ये जो है
ये आवाम के सामने बात लाने वाले लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाले लोग हैं, तो आपको दिक्कत आने लगी तो आप बोलते कि नहीं वहां कोई कन्वीनर नहीं आएगा। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि तनहा सिर्फ यही काम करेंगे अंजुमन इस्लामिया, बाकी सारे लोग जो है वो पेंट पोचाड़ा खाली करें। आज हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम आपको रातू रोड कब्रिस्तान में कर रहे हैं, कोई एक सहायता नहीं है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, कोई चेक में साइन नहीं करते, हम लोग पैसा कलेक्शन कर करके हम लोग करते हैं। संजय सेठ वाली बात इनकी गलत निकली, आप लोग के सामने ला दिया गया। इलेक्शन का हम लोगों ने ऐलान किया, उसका विरोध कर रहे हैं, बोलते इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके बाद अवामी फैसला जो आया उसका विरोध करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये है कि अंजुमन इस्लामिया के किसी भी असासा में ये काम करने नहीं दे रहे हैं और उल्टा ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। अभी देखिए कि एक लास्ट पॉइंट आप लोग को बोलना चाहिए जो बहुत अहम है, और आपके जो व्यूअर्स है, आपके जो देखने वाले, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस पॉइंट को आप समझिए। हमारे यहाँ ज़कात फंड शुरू से चलता आ रहा है, ये आज से नहीं 10 साल से चलता आ रहा है। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में लोग काबिज है, ज़कात फंड तो ये लोग पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिए, पता नहीं किसको देते नहीं देते हम लोग को नहीं मालूम, और आवाम को गुमराह करते हैं। अभी हम लोगों ने जब देखा कि बहुत दिक्कत आ गया, तो अंजुमन इस्लामिया की जो टीम बैठी हुई है, इसने एक रेजुलेशन पास किया कि ज़कात के पैसे से नहीं, अंजुमन इस्लामिया का जो अपना फंड है, अपना पैसा है, उसको हम लोग सारा खर्चा करने के बाद बचाएंगे और उस पैसे से हम लोग गरीबों को मदद करेंगे, जिनको जिस तरह का जरूरत होगा इलाज में, वो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अभी 26 जनवरी के बाद कुछ ही दिन में हम लोगों ने 1 लाख रुपया लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लोगों को फैजियाब लोग हो रहे हैं। तो इस तरह का मामला है अंजुमन इस्लामिया में, वो सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। अगर आज भी आप लोग के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं विथ अकाउंट्स, आपको कहें कि सेक्रेटरी का काम है वो आवाम को हिसाब किताब दे, आपने कब मुझे चार्ज सौंपा है? आप बताइए। 2.5 साल गुजर गया, आज तक मुझे जनरल सेक्रेटरी का चार्ज मिला ही नहीं, जबकि वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे। हमने मांगा कि आप अकाउंट्स के साथ हमको चार्ज दीजिए, तब ना हम उसको हिसाब किताब करेंगे और देंगे। हम आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप आज भी अगर हमको विथ अकाउंट्स आप हमको क्लोज करके हमको चार्ज अगर दे दीजिएगा जनरल सेक्रेटरी का, तो विदिन 7 वर्किंग डेज, हम 7 दिन के अंदर हम आवाम के सामने पूरा हिसाब किताब लेते आए कि अंजुमन इस्लामिया के पास क्या है, कितना फंड है, कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कैसे प्लानिंग है हमारा, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ लेते आएंगे। लेकिन आपने तो हिसाब दिया ही नहीं जनाब, किस तरह की बात कर रहे हैं? इससे पहले भी कभी नहीं आपने हिसाब दिया। तो ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अंजुमन इस्लामिया में उम्मीद करते हैं कि आगे लोग अच्छे लोग आए जीत करके, शायद हम लोग नहीं खड़ा, हम तो खैर शायद नहीं खड़ा होंगे इलेक्शन में, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हमसे नहीं झेला जाएगा। इतना जो लोग अपना वक्त भी दें, हम अपना टाइम भी दें, कुर्बानी भी दें, और इनका भ्रष्टाचार से है, इनकी गलत बातें से है, लोग को भ्रमित करते हैं। तो आपके माध्यम से फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बोलिए आप लोग, आवाम से गुजारिश है, जो वोटर्स है हमारे, उनसे गुजारिश है कि आप सदर मोहतरम को बोलिए कि सारा डिस्प्यूट खत्म करके अपने टीम के साथ आकर के बैठे, अपने टीम के साथ आकर बैठे, रेजुलेशन पास करें, काम करें, हिसाब किताब दे, नहीं तो ऐसे तो अंजुमन नहीं चलेगा, अंजुमन टूट के रह जाएगा।